हेलो दोस्तों, नाउ नेक्स्ट टारगेट आज का आपका मैं वीरेंद्र माथुर इस चैनल में स्वागत करता हूं रजिस्टर्स या रजिस्टर्स से जुड़ी हुई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो जो मेरा इस रजिस्टेंस रिलेटेड था वो इसके डेरिवेटिव से रिलेटेड था। नाउ आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम एक सर्किट लेते हैं, सीरीज सर्किट। तो मान के चलिए मेरे पास में एक सर्किट है और इसका रेजिस्टेंस मैंने लिया 3 ओम, 2 ओम ले लेते हैं। नाउ इसका रेजिस्टेंस हमने लिया 3 ओम और इसका रेजिस्टेंस हमने ले लिया सपोज 4 ओम का। ओके, अब हमने यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई करी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देन द की, और एक हमने मीटर अप्लाई करा माइनस प्लस, और आप देखेंगे ये एक मैंने इस प्रकार से सर्किट बनाया प्लस माइनस, और मान के चलते हैं इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और हम जानते हैं सीरीज के अंदर करंट इक्वल अमाउंट में फ्लो करेगा, आपको भूलना नहीं है। मुझे क्या फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है टोटल रेजिस्टेंस। देन उसके बाद में हमें ऑलरेडी दे रखा है इसकी वैल्यू, सिर्फ हमें फाइंड जो करना है वो टोटल रेजिस्टेंस, और हमें जो बैटरी दे रखी है वो बैटरी हमारे पास है 12 वोल्ट बैटरी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। हम जानते हैं इस प्रकार के रूल्स हमें अच्छे से पता है। हमें टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है, हम मान के चलते 2 मिनट के लिए कि यहाँ पे हम इसको सपोज आई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी कोई करंट यूज़ नहीं करता हूँ। तो मेरे पास में टोटल रेजिस्टेंस इसके अंदर कितना हो गया, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब सीरीज का वाला केस होता है तो सीरीज केस में R1 प्लस R2 और प्लस R3 हम तीनों डेटा इस्तेमाल करते हैं। आप तीनों को सम कीजिए, क्योंकि सीरीज का यही रूल होता है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज के फॉर्म में होंगे तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो इन तीनों के सम के बराबर होगा। तो यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी मुझे 2 प्लस 3 प्लस 4, सॉल्व करेंगे 7 और यहाँ से मुझे मिला 9। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज मुझे मिलेगा 9 ओम का। चलिए, तो हमको फाइंड करना था टोटल रेजिस्टेंस, हमने फाइंड कर लिया। इसी क्वेश्चन को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 5 एम्पीयर लिया था, जिसे मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे पता था हो सकता है मेरी वैल्यू इक्वल आए या ना आए। तो अगर हमसे बोला जाता है कि आपको करंट भी फाइंड करना है, 12 वोल्ट की बैटरी हो और 3 रजिस्टेंस आपके अंदर यूज़ हो, तो आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका देखिएगा ध्यान से, राइट। सो मुझे करंट निकालना है, 12 वोल्ट मुझे पता है, ओम्स का लॉ भी मुझे पता है, V इक्वल्स टू I और R, जहाँ पे मेरे पास R की वैल्यू है, मेरे पास V की वैल्यू है। मुझे I निकालना है। देखिए कितना आसानी से मैं निकाल सकता हूँ। इस R को मैं नीचे ले जाता हूँ तो V डिवाइडेड बाय R, और यहाँ से मुझे कितना मिला, I मिला। अब आप देखिएगा एक ही क्वेश्चन में हम कितनी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। V के प्लेस पर मैं लिखूँगा 12 वोल्ट, मुझे मिला रेजिस्टेंस वो मिला 9 इक्वल्स टू में आया I। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 3 की टेबल से तो ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 3 बार, और आप देखेंगे अराउंड 1.3 बार के आसपास मुझे एम्पियर ऑफ करंट मिलेगा। तो मैं इसको भी फ्रैक्शन में लेने देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ मेरे पास जो I है, इस सर्किट में जो बहने वाला करंट है, इतने रजिस्टेंस के साथ मेरे दोस्तों उसकी टोटल वैल्यू करंट की कितनी आएगी, 4/3 एम्पियर। ये तो रही पहली बात, राइट। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब आपको ये तो पता होगा कि अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल भी अलग अलग होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए, सिर्फ इतना सा पूछा जाए कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक का V1 पोटेंशियल निकाल के बताइए, सिर्फ इतना, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज़ के अंदर हर एक रेजिस्टेंस का अपना खुद का एक पोटेंशियल होता है, लेकिन उसकी वैल्यू होती सम तीनों के सम के बराबर 12। बट ये कितना होगा मुझे नहीं पता, तो कुछ नहीं करना है। आपको इतना तो पता पड़ गया है कि आपके इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 4/3 एम्पियर है। इसका मतलब यहाँ भी 4/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर। आपको क्या करना है, एक मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब सिर्फ मैं अगर इतना सा फेज इस्तेमाल करता हूँ, ये वाला फेज जहाँ पे मुझे पता लगाना है पोटेंशियल कितना है, तो सिंपल जो ओम्स लॉ मुझे पता है मैं वही लिखूँगा। तो V जो मुझे पता लगाना है, जिसे मैंने V1 कंसिडर करा है, I मुझे पता है 4/3 है, और मेरे पास में जो R है वो ऑलरेडी मेरे पास
2 एम्पियर का, जिसे मैं यहाँ पे R1 लिख रहा हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो V1 I मुझे मिला 4/3, जैसे R में यहाँ पे रखूँगा तो मुझे मिल जाएगा 2। इसका पोटेंशियल निकालते हैं हम, तो मिलेगा 8/3 वोल्ट। तो आप देखिए मुझे यहाँ से जो पोटेंशियल मिला मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 8/3 वोल्ट। तो ये जो मेरे को मिला वो मिला 8/3 वोल्ट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अगर मुझसे बोला जाता कि आप एक काम करिए, यहाँ से लेके V2 ये वाला पोटेंशियल निकाल के दिखाइए, ये कितना आएगा। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास है, आपको सिर्फ डेटा यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम पोटेंशियल चेक करते हैं कि कितना निकल के आएगा। तो सॉल्व करने पे हमें यहाँ से मिलेगा वही ओम्स का फॉर्मूला, वो चेंज ना करें। V2 की जगह V2 रखिए। आपको पता है करंट सीरीज में इक्वल फ्लो करता है, तो यहाँ पे I की जगह पे उसकी वैल्यू 4/3, R इसका रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल कीजिए, आपको जो वैल्यू मिलेगी V2 की, वो V2 आपको कितना मिलेगा, तो वो आपको V2 मिलेगा यहाँ पे 4 वोल्ट का। तो यहाँ पे जो हमें करंट मिला, सॉरी पोटेंशियल मिला, वो मिला हमें 4 वोल्ट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमसे बोला जाता कि एक काम करिए, हम यहाँ से लेके यहाँ तक का V3 निकालते हैं, हमें ये कितना मिलता है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, आप वैल्यू रख दीजिए। सो आपको निकालना है V3, I आपके पास है 4/3, नाउ वो वैल्यू आपके पास 4 है। एक काम करिए, इसका इसमें इंटू करा, तो V3 आपके पास आया 16/3। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके को पोटेंशियल मिला, ये आपको मिला 16/3 वोल्ट। अगर हमारा ये पोटेंशियल इक्वल है तो हमारी वैल्यू बराबर आना चाहिए। चेक करते हैं हमारी वैल्यू बराबर है या नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं, इन तीनों पोटेंशियल को जोड़ लेते हैं। तो 8/3 प्लस 4 प्लस 16/3, राइट। तो अगर मैं 16 और 8 को ऐड करता हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा 24/3 प्लस का 4। अगर मैं टेबल काउंट करता हूँ तो मुझे मिलता है 8 और 4 कितना होता है 12। चेक कर लीजिए, इनका सम इसके सम के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन मैंने एक ही लिया था, लेकिन आपने देखा उस एक क्वेश्चन से मैंने क्या क्या फाइंड कर लिया। मैंने पूरा सर्किट का करंट निकाला, मैंने पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला, प्लस साथ में हर एक रेजिस्टेंस के पास उसका कितना पोटेंशियल डेवलप होगा मैंने वो भी फाइंड करा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम एक था, लेकिन देखने का तरीका आप देखेंगे तो कई तरीके से सॉल्व करने पे हम इतनी वेराइटीज ऑफ उस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमने इतना डेटा फाइंड करा। आई होप सो आपको ये न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।